हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीशा बायो विज्ञान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। शेयर जरूर करना एंड लाइक कर ले। लास्ट में कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर। तो सबसे पहले समझते हैं इन्फ्लोरेसेंस होता क्या है। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, यानी फ्लावर्स जो है वो फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह अरेंज है उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लोरेसेंस। क्या होता है, यानी कि जो हमारे फूल हैं वो फ्लोरल एक्सिस, यानी जो एक एक्सिस बनती है जिसमें फ्लावर्स लगे होते हैं उस पे किस तरह अरेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। तो इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है हमारे पास, द arrangement of cluster of flowers, यानी ग्रुप होते हैं फ्लावर्स के, क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस, उसे हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। यानी कि जो फ्लावर्स हैं वो फ्लोरल एक्सिस पे किस तरह अरेंज है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर्स बनते कब हैं, जब प्लांट्स क्या करते हैं, मैचुरेशन फेज के बाद क्या आता है उनके पास, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, उस किसके बाद आता है, वो फ्लावरिंग पे आता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी फ्लावर है, फ्लावर क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फेज में जाता है। रिप्रोडक्टिव फेज, फ्लावर क्या करता है, फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज। जब प्लांट जो होता है मैचुरेशन शो करता है उसके बाद क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फेज आता है जिसमें फ्लावर्स बनते हैं। फ्लावर्स के बाद क्या आता है, सेनेसेंस आता है। सेनेसेंस के बाद क्या होती है, डेथ हो जाती है। जैसे हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट क्या होती है, तो वो क्या होता है, जब फ्लावर क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इससे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी आते हैं नीट में, एंड कई बार डायग्राम बेस्ड आ जाता है, कई बार एग्जांपल आ जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नोट्स मेरे साथ बनाइए, नोटबुक निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इन्फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन। देन मैं आपको एक डायग्राम के साथ बताती हूँ। जैसे कि ये मेरे पास क्या है, एक इन्फ्लोरेंस, ये क्या है हमारे पास, फ्लोरल एक्सिस है। क्या है ये, फ्लोरल एक्सिस है। एंड यहाँ पर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं। जो फ्लोरल एक्सिस पे जो नोड्स होते हैं वहां से क्या निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। फ्लोरल एक्सिस पे जो नोड्स होते हैं उस नोड से क्या निकलते हैं, फ्लावर्स, वहीं से फूल निकलते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, नोड्स। एंड नोड्स से क्या निकलते हैं, हमारे फ्लावर निकलते हैं। कोई भी फ्लावर निकल गया, और नोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो नोड के बीच का, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर नोड। तो इंटर नोड क्या करेगा, वो छोटा हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। जो फ्लावर होता है उसका इंटर नोड क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, यानी छोटा हो जाता है। और जो नोड होता है वहां से क्या निकलते हैं, फ्लावर्स निकलते हैं। तो ये हमारे पास नोड है। एंड फिर आता है हमारे पास पेडंकल। पेडंकल क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होते हैं उनका स्टॉक होता है। यानी जो फ्लावर्स जो होते हैं, जो ग्रुप में होते हैं, उनका क्या होता है, उनकी जो डंडी होती है, उनका जो स्टॉक होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पेडंकल। और जो पेडिसल होता है वो एक फ्लावर का क्या होता है, वो डंडी होती है, एक फ्लावर की डंठल जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, पेडिसल। तो पेडंकल पता लग गया आपको। एंड हमारे पास नोड्स क्या होता है, यानी फ्लोरल एक्सिस। ये क्या है हमारे पास, फ्लोरल एक्सिस, जहाँ पे फ्लावर्स लगेंगे। एंड फ्लावर्स जिस पॉइंट से निकलते हैं उसको नोड्स से क्या निकलेंगे, फ्लावर्स निकलेंगे। इंटर नोड क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। इंटर नोड क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है। नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं कि फ्लावर क्या होता है। तो फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है। अब मॉडिफाइड शूट मतलब कि इसमें जो साम यानी शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है उसको क्या मिलता है, उसको लीफ से क्या मिलता है, फ्लोरिजन मिलता है। फ्लोरिजन जब मिलता है तो वो क्या बन जाता है, वो फ्लावर बन जाता है। यानी हमारे पास क्या होता है, सैम यानी कि क्या होता है हमारे पास, शूट एपिकल मेरिस्टम।
मेरिस्टेम। तो इसको जब क्या मिलता है, फ्लोरिजन पिगमेंट, फ्लोरिजन मिलता है। फ्लोरिजन कहाँ से मिलता है, लीफ से, फ्लोरिजन फ्रॉम लीफ। ये रिसीव करता है जब फ्लोरिजन फ्रॉम लीफ, तो ये क्या बन जाता है, मॉडिफाई हो जाता है और ये क्या बना लेता है, फ्लावर बना लेता है, फ्लावर। तो फ्लावर का अगर पूछे तो कैसे बनता है, क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है जिसमें का इंटरनोड क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। तो अगर मैं फ्लावर की डेफिनेशन लिखूं कि जो फूल होता है वो क्या होता है, तो ये क्या होता है, मॉडिफाइड शूट। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक रेसमोस होता है, एक साइमोस होता है। तो इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक क्या होता है, रेसमोस, एंड सेकंड क्या होता है हमारे पास, साइमोस। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो कितने टाइप की होती है, टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या होता है रेसमोस, सेकंड क्या होता है साइमोस। तो रेसमोस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पेडंकल होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। रेसमोस में क्या होता है, जो ये पेडंकल होता है हमारे पास, ये क्या करता है, ये अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। तो पेडंकल यानी जो डंडी होती है, पेडंकल शोज, जो स्टॉक होती है अनलिमिटेड ग्रोथ। इसमें जो पेडंकल होता है वो क्या करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है। अनलिमिटेड ग्रोथ शो करेगा तो जो फ्लावर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो कभी भी टॉप पे नहीं होते हैं, एपेक्स पे जो होते हैं, मतलब फ्लावर्स जो होते हैं वो टिप पे नहीं होते, टॉप पे नहीं आते हैं। तो फ्लावर्स नेवर ऑन टॉप, फ्लावर्स जो होते हैं कभी भी वो टिप पे नहीं आते हैं, यानी कि जो फ्लावर्स होते हैं वो टिप पे नहीं आते। एंड ये क्या करते हैं, एक्रोपिटल मैनर में जो होते हैं अरेंज होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, एक्रोपिटल मैनर में। एक्रोपिटल मैनर में क्या होता है, मतलब जो यंग लीव्स हैं वो क्या करते हैं, टॉप पे आएंगे, एंड जो ओल्ड लीव्स, जो पुराने पत्ते होते हैं वो क्या करते हैं, वो नीचे आते हैं। तो एक्रोपिटल सक्सेशन क्या होता है, जिसमें जो होते हैं यंग जो फ्लावर्स होते हैं, सॉरी फ्लावर्स की बात कर रही हूँ, जो यंग फ्लावर्स होंगे वो क्या करेंगे, टॉप पे आएंगे, जिससे ये हमारे पास लेटरली फ्लावर्स निकलेंगे, लेटरली। बट जो यंग फ्लावर होगा, यंग फ्लावर वो एपेक्स यानी टॉप पे आएगा, एट टॉप। और जो ओल्ड, जो पुराने फ्लावर्स होंगे, ओल्ड फ्लावर्स, वो एट बेस, नीचे आएंगे। तो अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन, एक्रोपिटल सक्सेशन। तो रेसमोस में क्या होता है, रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है कि जो पेडंकल होता है वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, अनलिमिटेड ग्रोथ शो करता है, जिसकी वजह से फ्लावर्स होते हैं कभी भी टॉप पे नहीं आते हैं। एंड लेटरली फ्लावर्स जो होते हैं वो ग्रो करते हैं। लेटरली ग्रो करेंगे तो जो छोटा, जो मतलब कि जो नया फ्लावर होता है, जो यंग फ्लावर होता है वो टॉप पे होता है, और जो पुराने फ्लावर्स होते हैं वो नीचे नीचे लगे होते हैं बेस पे। इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपिटल सक्सेशन शो करते हैं। एंड फ्लावर्स जो होते हैं वो कभी भी टॉप पे नहीं आते हैं। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड हम पढ़ने वाले हैं साइमोस के बारे में, देन मैं आपको इनके सेपरेटली एग्जांपल भी बताऊंगी। तो सेकंड क्या आता है हमारे पास, साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस में क्या होता है कि जो पेडंकल होता है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करता है। जो पेडंकल होता है, ये जो पेडंकल है, पेडंकल शोज लिमिटेड ग्रोथ। पेडंकल जो होता है वो लिमिटेड ग्रोथ शो करता है, जिसकी वजह से इसमें जो कंडीशन होती है वो कैसी होती है, बेसिपिटल कंडीशंस होती है। फ्लावर्स जो होते हैं टॉप पे लग जाते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो टॉप पे लग जाते हैं, एंड इसमें बेसिपिटल कंडीशन होती है, बेसिपिटल कंडीशन होती है। अब बेसिपिटल कंडीशन क्या होता है, मतलब जो कि नए फ्लावर्स हैं वो कैसे होंगे, नीचे होंगे, और जो पुराने फ्लावर्स हैं वो कैसे होंगे, ऊपर होंगे।
बेसिपिटल कंडीशन जो होती है एक्रोपिटल कंडीशन की बिल्कुल उल्टी होती है। तो इसमें क्या होता है, बेसिपिटल सक्सेशन होता है। अब बेसिपिटल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि जो यंग फ्लावर्स है, ये हम साइमोस का कर रहे हैं, जो यंग फ्लावर्स है एट बेस वो नीचे आएंगे, जो यंग फ्लावर्स हैं वो कैसे आएंगे, नीचे यंग, और टॉप पे ऊपर कौन से आते हैं, ओल्ड फ्लावर्स, उल्टा होता है, ओल्ड फ्लावर्स, यंग फ्लावर्स एट बेस एंड ओल्ड फ्लावर्स एट टॉप। तो ये हमारे पास है रेसमोस एंड साइमोस का डिफरेंस, जिसमें आपसे पूछ सकते हैं साइमोस की जो है कि उसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो कैसी होती है। तो साइमोस में कैसी होती है, बेसिपिटल सक्सेशन होते हैं, फॉलो होती है, एंड रेसमोस में क्या होता है, एक्रोपिटल सक्सेशन। साइमोस में क्या होता है, पेडंकल की ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है, जिसकी वजह से टॉप पे फ्लावर्स आ सकते हैं, एंड जो रेसिमोस होता है इसमें पेडंकल की ग्रोथ अनलिमिटेड होती है, इसीलिए टॉप पे फ्लावर्स जो होते हैं नहीं आते हैं, लेटरली फ्लावर्स जो होते हैं प्रोड्यूस होते हैं। देन आता है हमारे पास कि जो साइमोस है इसमें क्या होते हैं, जो बेसिपिटल कंडीशंस होती हैं, इसका मतलब क्या होता है कि जो पुराने फ्लावर्स हैं वो कैसे होते हैं, जो पुराने फ्लावर्स होते हैं वो टॉप पे आते हैं, जो छोटे फ्लावर्स होते हैं, जो मतलब यंग नए फ्लावर्स जो होते हैं वो नीचे आते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं आपको इनके एग्जाम्पल्स करवाती हूँ, रेसमोस एंड साइमोस के एग्जाम्पल्स, जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं डायरेक्टली। तो रेसमोस के एग्जाम्पल क्या आते हैं हमारे पास, आपने देखा होगा मस्टर्ड जो सरसों का फूल होता है वो इसका एक एग्जाम्पल है, जिसमें जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो कैसी होती है, एक्रोपिटल सक्सेशन में होती है। तो इसमें क्या होता है, रेसमोस का एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, वीट भी एग्जाम्पल है, चाइना रोज एंड सनफ्लावर, ये एग्जाम्पल किसके हैं, ये है रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के। तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल याद रखना। देन आता है हमारे पास साइमोस के। तो साइमोस का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो कौन शो करता है, सोलेनम, यानी कि आलू, सोलेनम फर्स्ट क्या आता है, सोलेनम, सेकंड क्या आता है, जैस्मीन, एंड थर्ड क्या आता है हमारे पास, बोगनविलिया। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास रेसमोस एंड साइमोस के। रेसमोस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू करती है, ग्रोथ करती रहती है, एंड साइमोस में क्या होता है, ग्रोथ जो मेन एक्सिस होती है वो फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, टॉप पे फ्लावर्स आते हैं, इसमें टॉप पे फ्लावर्स नहीं आते। इसमें जो पेडंकल की ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड, यानी जो मेन एक्सिस होती है वो कंटिन्यू टू ग्रो, यानी वो ग्रो करती रहती है। तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम्पल जरूर याद रखना। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, वीट, चाइना रोज, सनफ्लावर। साइमोस के क्या है हमारे पास, सोलेनम, जैस्मीन, बोगनविलिया। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। देन हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जिसका क्या नाम है, फ्लावर। अब हम फ्लावर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास, फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म प्लांट्स की। क्या होती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। एंड ये क्या होता है, एक मॉडिफाइड शूट होता है। मॉडिफाइड शूट यानी कि ये क्या करता है, शूट एपिकल मेरिस्टम को फ्लोरिजन जो होता है रिसीव होता है, जिसकी वजह से वो क्या बन जाता है, फ्लोरल मेरिस्टम बन जाता है, यानी कि वो फ्लावर प्रोड्यूस करता है। तो ये क्या होता है, इट इज अ मॉडिफाइड शूट। अब मॉडिफाइड शूट का क्या मतलब होता है कि हमारे पास होता है सैम को मिलता है फ्लोरिजन,
जिसकी वजह से किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोरल मेरिस्टेम, फ्लोरल मेरिस्टेम, एंड क्या बनाता है, फ्लावर, क्या बनाता है, फ्लावर। तो ये हमारे पास जो है वो क्या है, फ्लावर की डेफिनेशन। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाती हूँ, डायग्राम के साथ समझाती हूँ मैं आपको। जैसे कि ये मेरे पास क्या है, पेडिसिल है, पेडिसिल यानी फ्लावर की जो डंडी है जिसे हम बोलते हैं पेडिसिल, ये क्या है हमारे पास, पेडिसिल। फिर इसके ऊपर क्या बनाइए, जो स्वॉलन एंड, ये जो फूला हुआ स्ट्रक्चर, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे हम बोलते हैं थैलेमस, क्या बोलते हैं, थैलेमस, थैलेमस या रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल क्योंकि प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब क्या होते हैं, यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, रिसेप्टिकल होते हैं। देन यहाँ पे क्या आता है हमारे पास, सेपल्स, ये क्या आता है हमारे पास, सेपल्स, सेपल्स, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स। देन आता है हमारे पास, देन आता है हमारे पास पेटल, देन आते क्या है हमारे पास, आते हैं पेटल्स, पेटल्स जो होते हैं ये पेटल्स, एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। एंड ये जो सेपल्स होते हैं, एक सेपल हो तो सेपल, बट ग्रुप ऑफ सेपल्स को क्या बोलते हैं, कैलिक्स। देन आता है हमारे पास, यहाँ पर आते हैं हमारे पास स्टेमन, स्टेमन, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव, स्टेमन जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है हमारे पास ये स्टिग्मा, स्टाइल, एंड देन ओवरी, ये फुल्ली पार्ट, ओवरी, ये क्या है, ओवरी, ये क्या है हमारे पास, स्टाइल, ये है हमारे पास कार्पेल एंड पिस्टल, ये क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है। तो फ्लावर क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है, किसमें, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देन इसमें जो फ्लावर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके पार्ट्स जो होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसकी जो डंडी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, पेडिसिल, एंड इसका जो स्वॉलन एंड होता है थैलेमस, रिसेप्टिकल। फिर आता है हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, कार्पेल, पिस्टल जिसे बोलते हैं। तो ये हमारे पास स्टाइल है एंड ये ओवरी है। देन आते हैं हमारे पास स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये जो कलरफुल रेड कलर के दिखते हैं, ये कलरफुल, इन्हें बोलते हैं हम पेटल्स, एंड ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम क्या बोलते हैं, कोरोला, कोरोला। एंड हमारे पास सेपल्स होते हैं, सेपल्स को हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स, कैलिक्स। और अगर किसी फ्लावर में जो है पेडिसल जो है वो एब्सेंट है, नहीं है, यानी जो डंडी है वो नहीं है, तो फ्लावर कैसा होगा, वो चिपका हुआ होगा, अगर डंडी नहीं होगी तो चिपका हुआ होगा, सेसाइल होगा। तो इफ पेडिसल इज एब्सेंट तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, सेसाइल, यानी वो कैसा रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, कोई मूवमेंट शो नहीं करेगा। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, फ्लावर का जो डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन हम बात करने वाले हैं कंप्लीट फ्लावर एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। तो सबसे पहले समझते हैं कि जो फ्लावर्स है उसमें जो चार मेन रूल्स कौन कौन से होते हैं, यानी चार कौन उसके मेन पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट होते हैं। तो जो फोर मेन होते हैं, कंप्लीट फ्लावर, एंड देन आता है हमारे पास इनकम्प्लीट फ्लावर। कंप्लीट में जिसमें चारों मेन फोर रोल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फोर रोल्स मींस सबसे पहले क्या आता है प्लांट्स में, अगर हम बाहर से देखें, नीचे से देखें तो क्या आएगा हमारे पास, बाहर से देखें फ्रॉम आउटर टू इनर, आउटर टू इनर देखेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, कैलिक्स, देन कोरोला, एंड्रोशियम, एंड देन गाइनोशियम। कैलिक्स यानी सेपल्स, कोरोला यानी कि पेटल्स,
देन एंड्रोशियम क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गाइनोशियम क्या हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये क्या होते हैं, जो 4 मेन रोल्स होते हैं जो किसी न किसी, जो सारे फ्लावर्स में होते हैं। तो अगर ये चारों रोल्स प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर, यानी उसको हम क्या मानेंगे कि वो जो फ्लावर है वो कैसा है, कंप्लीट है। तो जो कैलेक्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सेपल्स, एंड कोरोला जिन्हें बोलते हैं कलरफुल, जो रंगीन पेटल्स होती हैं उन्हें बोलते हैं हम कैलेक्स। क्या हो गए हमारे पास, सेपल्स, कोरोला क्या हो गई, पेटल्स, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड गाइनोशियम जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इनकम्प्लीट फ्लावर क्या होता है, जिसमें इनमें से कोई ना कोई रोल जो होगा वो एब्सेंट होगा। तो अगर कोई भी रोल जो है इनमें से एब्सेंट होगा, इनमें से कोई भी पार्ट अगर एब्सेंट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। इफ एनी वन ऑफ रोल इज एब्सेंट तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट फ्लावर। अब बात करते हैं कि इसेंशियल पार्ट्स कौन से होते हैं, नॉन इसेंशियल क्या होते हैं। तो इसेंशियल मीन जरूरी, फ्लावर्स के लिए जो होते हैं वो जरूरी वाले पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम क्या होते हैं हमारे पास, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। एंड एक्सेसरी पिगमेंट्स जो होते हैं, एक्सेसरी मीन्स की जो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता। एक्सेसरी पार्ट्स क्या होता है हमारे पास, कैलेक्स एंड कोरोला। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं एंड अट्रैक्शन के लिए होते हैं। कोरोला कैसे किस लिए होता है, अट्रैक्शन के लिए होता है ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो जो मेन पार्ट्स होते हैं, तो जो कैलेक्स होते हैं, कैलेक्स एंड कोरोला, ये क्या होते हैं, एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, एक्सेसरी पार्ट्स, यानी जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, डायरेक्ट रोल नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। एंड जो एंड्रोशियम गाइनोशियम होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मेन पार्ट्स होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, मेन पार्ट्स। इनका डायरेक्ट रोल होता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन में इनका डायरेक्ट रोल होता है, इसीलिए कैसे होते हैं ये मेन पार्ट्स। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने कंप्लीट फ्लावर पढ़ लिया, इनकम्प्लीट फ्लावर पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो फ्लावर्स है उसकी क्लासिफिकेशन किसके, सेपल्स एंड पेटल्स के हिसाब से। तो जो फ्लावर्स है उसकी क्लासिफिकेशन किसके हिसाब से, सेपल्स एंड पेटल्स। तो अगर सेपल्स भी हैं पेटल्स भी हैं तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, डाइक्लेमिडिस। यानी कि अगर प्लांट्स के पास क्या है, सेपल्स भी हैं एंड पेटल्स भी हैं, यानी दोनों हैं, सेपल्स भी हैं पेटल्स भी हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लेमिडिस। एंड अगर हमारे पास क्या है, सेपल एंड पेटल कुछ हमें पता नहीं लग रहा है, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल है, यानी कि हमें सेपल और पेटल जो है अलग अलग नहीं पता चल रहे, दोनों आपस में ही फ्यूज हो रखे हैं, हम ये नहीं बता सकते कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे टैपल। क्या बोलेंगे उसको हम, टैपल। एंड जो कलेक्शन होता है टैपल को, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। इसी को हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ, यानी कलेक्शन ऑफ टैपल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरियंथ। अब पेरियंथ का मतलब क्या होता है, जिसमें कि हमारे पास हम ना बता सकते हैं कि सेपल कौन सा है, ना बता सकते हैं पेटल्स कौन सा है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, पेरियंथ। क्या हो जाएंगे, पेरियंथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर सेपल भी ना हो, सेपल भी नहीं है, पेटल भी नहीं है एंड टैपल भी नहीं है, तो फिर उस प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एक्लेमाइडस। एक्लेमाइडस। एंड इसमें हमारे पास क्या था, क्योंकि इसमें हमारे पास एक ही बन गया था तो इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोक्लेमाइडस। तो क्लासिफिकेशन कैसे, सेपल्स एंड पेटल्स के अकॉर्डिंग बेस पे। तो अगर सेपल्स एंड पेटल्स फ्लावर में दोनों हैं, एक फ्लावर में दोनों सेपल्स भी हैं, यानी कि कैलेक्स भी है कोरोला भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डाइक्लेमिडस। अगर सेपल और पेटल जो है पता ही नहीं चल रहा कौन है, कि सेपल कौन सा है पेटल कौन सा है, तो उन दोनों को क्या बोलेंगे, टेपल्स। एंड टेपल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, पेरियंथ। सेपल भी नहीं है, पेटल भी नहीं है, टेपल भी नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्लेमाइडस। देन इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं, एक्लेमाइडस का एग्जांपल रहता है हमारे पास
यूफोरबिया क्या आता है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको अलग अलग लिखवा देती हूँ एग्जाम्पल्स, नोट डाउन कर लीजिए पहले। तो अगर क्या था हमारे पास, जो सेपल एंड पेटल कोई भी नहीं है, ना सेपल है ना पेटल है ना ही टेपल है, तीनों एब्सेंट है, तो इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, यूफोरबिया। एंड अगर हमारे पास पेरियंथ की कंडीशन है, यानी सेपल प्लस पेटल दोनों ही जुड़े हुए हैं आपस में, पता ही नहीं चल रहा कौन सा है, इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, टेपल। एंड इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं, लिलिएसी, जैसे लिलिएसी फैमिली के आ जाते हैं, लिली आ गया, वीट आ गया, ये क्या होते हैं, इसमें हमें जो सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन कि नंबर ऑफ रोल्स के कितने फ्लोरल अपेंडेजेस हैं, यानी कि सेपल्स एंड पेटल्स के ऊपर ही है। अगर सेपल्स एंड पेटल्स जो हैं वो 3 मल्टीपल्स में है तो उसे हम बोलेंगे ट्राइमेरस, और अगर वो 4 के मल्टीपल्स में है यानी 4 हैं, 4 के मल्टीपल्स में है उनके नंबर्स, तो उन्हें हम बोलेंगे टेट्रामेरस, अगर 5 है तो पेंटामेरस। तो नेक्स्ट जो है आती है हमारे पास क्लासिफिकेशन, वो किस पे है कि फ्लोरल अपेंडेजेस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, जिसमें सेपल्स एंड पेटल्स दोनों को काउंट करते हैं। अगर सेपल्स एंड पेटल्स, जो सेपल्स हैं या पेटल्स हैं, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 के मल्टीपल्स पे हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ट्राइमेरस कंडीशन। एंड अगर सेपल एंड पेटल्स जो है वो 4 के मल्टीपल में है तो उन्हें हम बोलेंगे टेट्रामेरस, क्या बोलेंगे, टेट्रामेरस, टेट्रा मीन्स की 4, टेट्रामेरस, यानी किसी भी फ्लावर में है वो 4 सेपल है, ये 4 क्या है हमारे पास, पेटल है। देन अगर हमारे पास सेपल एंड पेटल्स कितने हैं, 5 है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेंटामेरस कंडीशन, पेंटामेरस कंडीशन, पेंटामेरस कंडीशन। ट्राइमेरस क्या होता है, टेट्रामेरस क्या होता है, पेंटामेरस क्या होता है, ये किस पे, फ्लोरल अपेंडेजेस पे बेस्ड होते हैं, यानी कि अगर सेपल पेटल्स जो है वो 3 है या 3 पेटल लगे हुए हैं, 3 सेपल लगे हुए हैं तो ट्राइमेरस, 4 है तो टेट्रामेरस, 5 है तो पेंटामेरस। तो ये हमारे पास है। आपने चाइना रोज में देखा होगा तो उसकी जो पेटल्स होती हैं, यानी उसकी जो कलरफुल जो पेटल्स होती हैं उस वो कितनी होती हैं, 5 होती हैं, और 5 होती हैं तो कैसी कंडीशन है, पेंटामेरस कंडीशन है। तो पेंटामेरस कंडीशन का एग्जांपल क्या है हमारे पास, चाइना रोज। देन इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ब्रैक्टेट एंड ई ब्रैक्टेट क्या होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, पेडिसिल है, यहाँ से कोई भी फ्लावर निकला, तो अगर पेडिसिल के पास क्या है, कोई लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रैक्टेट, ब्रैक्ट बोलते हैं। फ्लावर्स के केस में इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। ये क्या है हमारे पास, पेडिसिल। एंड पेडिसिल के नीचे क्या होता है, पेडिसिल में क्या लगा होता है, ब्रैक्ट लगे होते हैं, कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट। अगर किसी भी फ्लावर में ब्रैक्ट है तो उसे हम बोलेंगे ब्रैक्टेट, और अगर ब्रैक्ट जो है वो ब्रैक्टेट है यानी कि प्रेजेंट है अगर, और अगर एब्सेंट है ब्रैक्टेट तो उस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, ए ब्रैक्टेट, ए ब्रैक्टेट। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन हम बात करते हैं थोड़ी जनरल बातें होगी, जैसे हमारे पास जो कोरोला होता है यानी कि जो पेटल्स होते हैं,
वो क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं, मीन्स कि इनका डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। तो ये क्या कर होते हैं, ये होते हैं कलरफुल होते हैं। कलरफुल किस लिए किस में जरूरी होते हैं, पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन एक्सेसरी पार्ट्स होते हैं ना, पॉलिनेशन। कलरफुल ये क्यों होते हैं, इतने अलग अलग कलर्स के, रेड हो गए, येलो हो गए, ऐसे क्यों होते हैं, ताकि इंसेक्ट्स जो है उनको अट्रैक्ट कर सके, पॉलिनेशन हो सके। तो ये पॉलिनेशन के लिए होते हैं। एंड देन आता है हमारे पास जो कैलेक्स होता है, जिसे हम सेपल बोलते हैं, वो क्या होता है, वो हमारा किस लिए होता है, वो ग्रीन होता है। तो कैसे होता है, ग्रीन। एंड कैसे होता है, ग्रीन है तो क्या होगा, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक होगा। एंड प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में। यानी जो बड होता है, जो फ्लावर की जो कली होती है, उसको क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, सेपल्स। और अगर कोरोला जो है, ये पेटल्स जो है, अगर वो फ्री है, यानी जुड़े नहीं है एक दूसरे से, तो अगर फ्री है तो उन्हें हम बोलेंगे पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस कंडीशंस, यानी कि जो पेटल्स है वो कैसी है, फ्री है, पेटल्स फ्री। और अगर जो है वो पेटल्स कैसी है, फ्यूज्ड है। पेटल्स कैसी है, फ्यूज्ड है, यानी जुड़ी हुई है, आपस में दो पेटल्स जुड़ी हुई है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गैमोपेटलस कंडीशन। गैमोपेटलस कंडीशन। तो अगर जो कैलेक्स कोरोला होते हैं कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं, ताकि ये जो इंसेक्ट्स है उनको अट्रैक्ट कर सके, पॉलिनेशन करवा सके। और अगर ये फ्री है यानी अलग है तो क्या आएगा, पॉलीपेटलस कंडीशन। अगर फ्यूज्ड है तो आएगा गैमोपेटलस कंडीशन। सेम कैलेक्स में भी आता है। अगर कैलेक्स जो है फ्री है, फ्री सेपल्स जो होंगे, जो सेपल्स हैं अगर फ्री है तो हम क्या बोलेंगे, पोली, लेकिन सेपलेस आ जाएगा क्योंकि ये सेपल्स हैं, तो पॉली सेपलेस कंडीशन, पॉलीसेपलेस। और अगर जो सेपल्स जो हैं वो कैसे हैं, फ्यूज्ड हैं। सेपल्स फ्यूज्ड हैं यानी जुड़े हुए हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गैमोसेपलेस। गैमोसेपलेस कंडीशन। तो ये इंपॉर्टेंट थे जिन्हें आप लर्न कर सकते हैं। तो पेटलस एंड जो सेपलेस है उसमें कंफ्यूज मत होना। पेटल्स के केस में पेटलस आ जाएगा, फ्री के केस में क्या आएगा, पॉली, एंड अगर फ्यूज्ड है तो क्या आ जाएगा, गैमो। देन आता है हमारे पास सिमेट्री के अकॉर्डिंग, कि फ्लावर्स की क्लासिफिकेशन किसके बेस पे, सिमेट्री, जिसमें आता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री। तो ये तीन तरीके के होते हैं हमारे पास। पहला होता है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। अब रेडियल सिमेट्री का क्या मतलब होता है कि इनको किसी भी प्लेन से काटो तो ये क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में ये करेंगे। जैसे ये मेरे पास कोई है प्लान, इसको शर्त होनी चाहिए सेंटर से पास होनी चाहिए प्लेन। तो अगर मैं किसी भी प्लेन से काटूंगी तो ये क्या होंगे, इक्वल पार्ट्स में ये बट जाएंगे यानी डिवाइड हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स जो होते हैं कैसे सिमेट्री शो करते हैं, रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास, मस्टर्ड, मस्टर्ड, धतूरा, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। तो हमारे पास सिमेट्री के बेसिस पे, यानी कि जब कट करें तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं या नहीं, उस बेस पे हमारे पास फ्लावर्स जो होते हैं तीन तरीके के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड एसिमेट्रिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक कौन से होते हैं, ये रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, यानी कि उनको किसी भी प्लेन से अगर काटोगे तो ये इक्वल में ही डिवाइड होंगे। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, धतूरा एंड चिल्ली। देन आता है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड आता है हमारे पास जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री। अब जाइगोमॉर्फिक में क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। कैसे सिमेट्री शो करते हैं, बाइलेटरल। अब बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है
कि जैसे ये हमारे पास फ्लावर है, इनको सिर्फ हम एक ही प्लेन से जब काटेंगे तो दो इक्वल हाफ में डिवाइड होंगे। एक ही प्लेन से अगर काटेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय ओनली वन प्लेन। सिर्फ एक ही प्लेन से ये क्या होंगे, दो इक्वल हाफ में जो होंगे डिवाइड होंगे। तो ये कैसे सिमेट्री शो करते हैं, बायलेटरल। कैसी, बायलेटरल। ये कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक। इनका जो साइन होता है, इनका जो सिंबल होता है वो कैसा होता है, परसेंटेज। एंड एक्टिनोमॉर्फिक का जो सिंबल था वो था प्लस। याद कर लेना, जो एक्टिनोमॉर्फिक था उसका सिंबल क्या था, प्लस। ऐसे ये किसके सिंबल है, एक्टिनोमॉर्फिक के। एक्टिनोमॉर्फिक जो रेडियल सिमेट्री शो कर रहे थे, किसी भी प्लेन से काटो तो इक्वल हाफ में कर रहे थे। एंड जो जाइगोमॉर्फिक है वो कैसा है, वो हमारे पास है परसेंटेज, जाइगोमॉर्फिक। ये क्या, इनका सिंबल क्या होता है, परसेंटेज। जब फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसमें हम इसको परसेंटेज से डिनोट करेंगे, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन मैं इसके एग्जांपल्स आपको लिखवाती हूँ। तो जाइगोमॉर्फिक जो फ्लावर्स होते हैं उनके एग्जाम्पल क्या आते हैं हमारे पास, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, पी यानी मटर, देखा होगा मटर के जो फ्लावर्स होते हैं, पी गुलमोहर, केशिया, पी गुलमोहर, केशिया, बीन्स, ये सब किसके एग्जाम्पल है, जाइगोमॉर्फिक का। इसके लर्न करने की ट्रिक क्या है, पीजी कॉलेज बंद, पीजी कॉलेज बंद, यानी कि पी से पी, जी से गुलमोहर, केशिया एंड बीन्स, बंद से बीन्स आ जाएगा। तो ट्रिक क्या है, पीजी कॉलेज बंद, ये लर्न करने की ट्रिक है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। एग्जांपल्स क्या है, पी गुलमोहर, केशिया एंड बीन्स। देन आता है हमारे पास थर्ड, जिसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। जो थर्ड सिमेट्री होती है वो कैसी होती है हमारे पास, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक मीन्स कि इनको हम किसी भी प्लेन से काट ले ये इक्वल डिवाइड ही नहीं होंगे, यानी कि इनको हम किसी भी प्लेन से काटे ये क्या होंगे, ये इक्वल में नहीं डिवीजन शो करेंगे, यानी कि कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन। किसी भी प्लेन से काटेंगे इक्वल हाफ्स में होंगे ही नहीं। एंड इसका जो एग्जांपल है वो क्या है, कैना। तो इसको आप याद कैसे कर सकते हैं, कैना मीन्स कैन नॉट, ये हो ही नहीं सकता, ये क्या करेगा, इक्वल हाफ्स में डिवाइड ही नहीं हो सकता। तो वो किस में आएगा, एसिमेट्रिक फ्लावर्स में आएगा। किस में आएगा, एसिमेट्रिक फ्लावर्स। तो हमने क्या है, सिमेट्री पढ़ ली। एक्टिनोमॉर्फिक जिसको किससे डिनोट करते हैं, प्लस से, रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। देन हमने पढ़ा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जिसको परसेंटेज से डिनोट करते हैं, बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। उसके एग्जांपल क्या थे, पी गुलमोहर, केशिया, बीन्स। देन हमने पढ़ा एसिमेट्रिक फ्लावर्स जिसमें क्या करते हैं, किसी भी प्लेन से काटे इक्वल हाफ्स में वो डिवाइड ही नहीं होंगे, डिवाइड नहीं हो पाएंगे। इसका एग्जांपल क्या है, कैना। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है, कैन नॉट, यानी कि ये डिवाइड नहीं हो सकते। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन मैंने आपको पॉलीगैमस पेटलस कंडीशन बता दिया है। अब आता है हमारे पास एस्टिवेशन क्या होता है। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एस्टिवेशन। एस्टिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक रह गया है हमारे पास कि इनके फ्लोरल जो है एक्सिस, यानी कि जो कैलेक्स, कोरोला, इनके अरेंजमेंट है, इसके बेस पे जो फ्लावर्स हैं वो 3 टाइप में जो है डिवाइडेड है। तो एक क्या होता है हमारे पास, हाइपोगाइनस। दूसरा क्या आता है हमारे पास, पेरीगाइनस एंड तीसरा क्या आता है, एपिगाइनस। यानी कि जो इनके फ्लावर के जो पार्ट्स हैं वो ओवरी के रिस्पेक्ट में किस तरह अरेंज हैं, अगर वो ऊपर है, नीचे है, तो वो उनके अरेंजमेंट के हिसाब से फ्लावर्स जो है वो 3 पार्ट्स में, 3 टाइप में डिवाइड है, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड एपिगाइनस।
तो हाइपोगाइनस क्या होता है, इसमें जो जैसे ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, यानी ये जो ओवरी है हमारे, ओवरी के रिस्पेक्ट में जो एंड्रोशियम है, जो ये पेटल्स है, जो सेपल्स है, वो क्या है, नीचे है। ओवरी के रिस्पेक्ट में जो पेटल्स है, जो ये सेपल्स है, वो कैसी है, नीचे है। ओवरी हमारी जो है ये उसके रिस्पेक्ट में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, ये सारे नीचे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपोगाइनस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको हम, हाइपोगाइनस, यानी सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी को हम कैसे डिनोट करते हैं, जी यानी गाइनोशियम, एंड सुपीरियर नीचे लगेगा, यानी कि जो गाइनोशियम है ये नीचे, मतलब ये ऊपर बैठी है, जी ऊपर है एंड नीचे लाइन लगेगी, ये जब हम फ्लोरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तब। तो इसमें क्या होता है, ओवरी के रिस्पेक्ट में नीचे क्या आएगा, थैलेमस आएगा। ओवरी के रिस्पेक्ट में जो उनके फ्लोरल पार्ट्स हैं, जैसे कि एंड्रोशियम हो गया, पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, ये कैसे हैं, नीचे हैं, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सुपीरियर ओवरी। एग्जाम्पल क्या है, एमसीबी। एमसीबी मस्टर्ड, मस्टर्ड, चाइना रोज, चाइना रोज एंड ब्रिंजल, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। तो हाइपोगाइनस कंडीशन क्या होती है, जिसमें ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। कैसे डिनोट करते हैं, जी, जी के नीचे लाइन। इसमें क्या होता है, ओवरी के रिस्पेक्ट में जो इनके जो बाकी पार्ट्स होते हैं, ओवरी से सारे पार्ट्स नीचे होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास पेरीगाइनस। इसमें क्या होता है, हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, मीन्स कि जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सेम लेवल पे ही होते हैं। कभी सारे पार्ट्स जो होते हैं, जैसे ये है हमारे पास ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो इसमें जो सारे पार्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सेम ही लेवल पे आ जाते हैं, सेम ही लेवल पे। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस कंडीशन, यानी हाफ इंफीरियर ओवरी। क्या है, हाफ इंफीरियर ओवरी। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लम, पीच, रोज, प्लम, पीच एंड रोज, प्लम, पीच एंड रोज। जो पेरीगाइनस है उसमें कैसे होते हैं, हाफ इंफीरियर ओवरी, यानी कि जो बाकी पार्ट्स होते हैं वो ओवरी के रिस्पेक्ट में क्या होते हैं, सेम लेवल पे हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है, प्लम, पीच एंड रोज। देन आता है हमारे पास थर्ड, एपिगाइनस। थर्ड क्या आता है हमारे पास, थर्ड आता है हमारे पास एपिगाइनस कंडीशन। कैसी होती है, थर्ड एपिगाइनस कंडीशन। अब एपिगाइनस में क्या होता है कि जो ओवरी हो, जैसे कि तो इसमें क्या होता है, जो ओवरी होती है उससे ऊपर पार्ट्स उग, बाकी सारे पार्ट जो होते हैं वो ओवरी के कैसे होते हैं, ऊपर उग रहे होते हैं, ओवरी के ऊपर उग रहे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। क्या बोलते हैं, सुपीरियर ओवरी। इसमें जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर ओवरी कैसी होती है हमारे पास, इसमें जो ओवरी होती है कैसी होती है, सुपीरियर। एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास, तो इसमें सॉरी ओवरी जो होगी वो कैसी होगी, इंफीरियर। कैसी होगी, इंफीरियर। ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर। इसका मतलब क्या है कि ओवरी जो है वो नीचे है, बाकी जो फ्लोरल पार्ट्स है वो कैसे हैं, ओवरी के ऊपर उग रहे हैं, तो ओवरी कैसी होगी, इंफीरियर। तो इसको लिखेंगे कैसे, जी यानी कि गाइनोशियम, एंड गाइनोशियम कैसे, इंफीरियर, यानी नीचे है तो लाइन कैसे लगेगी, इसके ऊपर लगेगी, तो इंफीरियर। एपिगाइनस में मैंने गलत बोल दिया था, तो इसमें जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, इंफीरियर होती है। इसको मार्क कर लेना, ओवरी कैसी होती है, इंफीरियर होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर उगते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास, गुआवा यानी अमरूद, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो हमने जो है वो कैलेक्स एंड कोरोला यानी फ्लोरल पार्ट्स जो है उनकी अरेंजमेंट के हिसाब से हमने जो फ्लावर है उसको 3 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें हमने फर्स्ट पढ़ा हाइपोगाइनस कंडीशन, जिसमें ओवरी कैसी थी, सुपीरियर ओवरी। ओवरी कैसी थी, सुपीरियर,
यानी कि ओवरी के क्या थे, नीचे सारे पार्ट्स लग रहे थे। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, एमसीबी यानी मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल। सेकंड पढ़ा हमने पेरिगैनिस। पेरिगैनिस कंडीशन में क्या होता है कि जो ओवरी के सेम लेवल पे ही बाकी सारे पार्ट्स ग्रो करते हैं। तो उसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, प्लम, पीच एंड रोज। इसका पेरिगैनिस से आप याद कर सकते हैं, पी से पेरिगैनिस, पी से पीपी एंड आर, पीपीआर, प्लम, पीच एंड रोज। एंड थर्ड हमारे पास क्या था, एपिगैनिस कंडीशन। इसमें क्या होता है, ओवरी के ऊपर सारे फ्लोरल प्लांट्स जो होते हैं उग रहे होते हैं। तो इसमें इंफीरियर ओवरी आती है। कैसी आती है ओवरी, इंफीरियर। कैसे डिनोट करते हैं, जी के ऊपर वो डंडा। एग्जाम्पल क्या है, गुआवा, क्यूकम्बर, रे फ्लोरस ऑफ सनफ्लावर। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है हमारे पास लास्ट टॉपिक, जिसका क्या नाम है, एस्टिवेशन। क्या नाम है, एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है कि जो फ्लावर्स हैं, जो पेटल्स हैं, जो सेपल्स हैं, वो किस तरह अरेंज हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन है। फ्लावर बड पे जो पेटल्स हैं एंड सेपल्स हैं वो किस तरह अरेंज हैं। तो द अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स या फिर सेपल्स ऑन द फ्लोरल बड पे वो किस तरह अरेंज है, उसकी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ये जो पेटल्स हैं वो किस तरह लगी हुई हैं उसे हम बोलते हैं एस्टिवेशन। इसमें जो होते हैं हमारे पास, फर्स्ट आता है हमारे पास वेलवेट कंडीशन। वेलवेट कंडीशन में क्या होता है कि इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, जो पेटल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के टच नहीं कर रही होती हैं। 1 2 3 4 एंड 5 क्या कर रही हैं, एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती हैं, फ्रीली होती हैं। इसमें वेलवेट में क्या होता है कि जो सेपल्स एंड पेटल्स जो होते हैं एक दूसरे को टच नहीं करते, इनके जो मार्जिन है वो ओवरलैप करते हैं। यानी कि ओवरलैपिंग कैसी होती है, ओवरलैपिंग नहीं होती है, ओवरलैपिंग एब्सेंट होती है, लेकिन मार्जिन्स टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को। मार्जिन्स टच ईच अदर, मार्जिन्स टच कर रहे होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस। एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस। इसका कैसे लर्न करेंगे, वेल एंड कैल, वेल एंड कैल, कैलोट्रोपिस। यानी कि जिसे हम बोलते हैं आक बोलते हैं, आक का पौधा या मदार। उसमें क्या होता है, जो कैसे होते हैं, ये वेलवेट एस्टिवेशन होती है। इनके जो फ्लावर्स में जो पेटल्स एंड सेपल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, बल्कि उनके मार्जिन्स ओवरलैप करते हैं। एग्जाम्पल क्या है वो, वेलवेट का एग्जाम्पल कैलोट्रोपिस। कैसे याद करेंगे, वेल कैल से। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकंड एस्टिवेशन। कौन सी आती है, तो सेकंड आता है हमारे पास ट्विस्टेड एस्टिवेशन। कैसी होती है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अब ट्विस्टेड में क्या होता है, ट्विस्टेड में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास एक पेटल है, देन ये, देन यानी कि एक जो पार्ट होता है वो क्या करता है, ओवरलैप होता है एक, एंड एक क्या कर रहा होता है, एक ओवरलैप करता है, एक ओवरलैप हो रहा होता है। एक ये ओवरलैप क्या कर रहा है, एक कर रहा होता है, एक हो रहा होता है। यानी इसमें क्या होता है, ओवरलैपिंग तो होती है, ओवरलैपिंग होती है, यानी कि एक जो सेपल है वो क्या करेगा, एक पेटल है वो क्या करेगा, एक को पेटल को ओवरलैप करेगा और एक जगह खुद होगा, यानी खुद होगा और खुद करेगा भी ओवरलैपिंग। तो उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे ये यहाँ पर ये पेटल ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है, देन ये यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है, ये यहाँ हो रहा है, यहाँ पर ये कर रहा है। सेम इसमें भी यहाँ पर ये अंदर हो रहा है, ये कर रहा है। तो इसमें जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है, ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर ये अंदर को जा रही है तो यहाँ इसने अंदर ऊपर है, फिर ये ऊपर ये नीचे जाएगी, फिर ये ऊपर ये नीचे। तो सेम इसमें जो ओवरलैपिंग होगी वो कैसे होगी, ओवरलैपिंग होगी एंड पर्टिकुलर फैशन में। एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज,
चाइना रोज एग्जाम्पल है, लेडी फिंगर एंड कॉटन। क्या है? कॉटन। चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। क्या है? चाइना रोज, लेडी फिंगर एंड कॉटन। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। देन आता है हमारे पास थर्ड। इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है कि जैसे आप याद कर सकते हो, जो ट्विस्टेड एस्ट्रिब्यूशन क्या हो गया, इसमें एक पेटल नीचे है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक ऊपर है, यानी ओवरलैपिंग होती है पर्टिकुलर फैशन में। एंड कैसे हम करेंगे, तो जो लेडीज होती हैं वो कैसे होती है, ट्विस्टेड होती हैं हल्की सी, उनको रोज पसंद आता है एंड कॉटन से वो देखती हैं। तो ऐसे आप कुछ ऐसे लर्न कर सकते हैं। देन थर्ड आता है हमारे पास वैक्सिलरी एस्टिवेशन। थर्ड क्या आता है हमारे पास, वैक्सिलरी नहीं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में क्या होता है हमारे पास, इसमें जो होता है ओवरलैपिंग होती है लेकिन बिना किसी फैशन में। जैसे कभी ये ओवरलैप हो जाएगा, कभी ये वाला हो जाएगा ओवरलैप, तो कभी ये पूरा कर लेगा, ये कोई भी एक रैंडम फैशन में हो जाता है। यानी ओवरलैपिंग होती है लेकिन एक रैंडम फैशन में, कोई पर्टिकुलर नहीं होता है, रैंडम फैशन। कैसे होती है? रैंडम फैशन में। एग्जाम्पल क्या है इसका हमारे पास, तो केशिया एंड गुलमोहर। कैसे होता है? केशिया एंड गुलमोहर। तो इसमें ओवरलैपिंग होती है लेकिन एक रैंडम फैशन में, पर्टिकुलर फैशन में नहीं होता है। देन फोर्थ आता है हमारे पास वैक्सिलरी एस्टिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्या आता है हमारे पास, वैक्सिलरी एस्टिवेशन। अब वैक्सिलरी एस्टिवेशन में क्या होता है, इसमें जो होते हैं 5 पेटल्स होते हैं, स्टैंडर्ड में 5 पेटल्स होते हैं। देन 2 लेटरल पेटल्स होते हैं एंड क्या होता है, 2 जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं। तो ये जो बाहर वाले हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। इन्हें क्या बोलते हैं हम, स्टैंडर्ड। जो 2 साइड वाले होते हैं पेटल्स, इन्हें हम बोलते हैं विंग्स। क्या बोलते हैं? विंग्स। और जो ये 2 फ्यूज्ड होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, जो 2 फ्यूज्ड होते हैं आपस में, इन्हें हम बोलते हैं कील। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर याद रखना। क्या है? पहला जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड। इसमें 5 पेटल्स होते हैं, इसमें फर्स्ट जो आउटर बड़ा वाला जो होता है बाहर वाला स्टैंडर्ड। जो लेटरल जो 2 साइड में लगे हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, जो 2 साइड में है विंग्स बोलेंगे लेटरली। एंड 2 जो फ्यूज्ड होके लगे इन्हें बोलते हैं कील। इसमें क्या होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है हमारे पास, पी एंड बीन्स। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि जो सबसे लार्जेस्ट पेटल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। 2 लेटरल वाले को विंग एंड जो फ्यूज्ड होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कील। एग्जांपल क्या है, पी एंड बीन्स। तो हमने एस्टिवेशन भी खत्म कर लिया है। एस्टिवेशन क्या होते हैं कि जो फ्लावर्स के पेटल्स और सेपल्स जो हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह वो अरेंज है फ्लोरल एक्सिस पे, फ्लोरल बड पे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स ऑन द फ्लोरल बड, किस तरह वो अरेंज है। ये होते हैं 4 तरीके के। वेलवेट में क्या होते हैं, सिर्फ मार्जिन्स क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है। एंड एग्जांपल क्या होता है, वेल कैल यानी कैलट्रोपिस। सेकंड आता है हमारे पास कौन सा, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक पार्ट जो होता है ओवरलैप कर रहा होता है, एक पेटल ओवरलैप कर रही होती है, एक हो रही होती है, एक कर रही होती है, एक हो रही होती है, यानी ओवरलैपिंग होती है लेकिन एक पर्टिकुलर फैशन में, जैसे ये, देन ये, फिर ये, एक कर रही होती है तो एक हो रही होती है, एक कर रही होती है, एक हो रही होती है। तो इसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ा था, चाइना रोज एंड लेडी फिंगर एंड कॉटन। थर्ड हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें ओवरलैप जो होती है, ओवरलैपिंग होती है लेकिन एक रैंडम फैशन में, यानी कभी कोई ओवरलैप हो जाती है, कभी कोई ओवरलैप कर देती है, कभी कोई। तो उसमें हमने क्या एग्जांपल पढ़ा था, केशिया एंड गुलमोहर। लास्ट हमने पढ़ा वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी में क्या होते हैं, 5 पेटल्स होती हैं, आउटर जो बाहर वाला स्टैंडर्ड, 2 साइड लेटरल विंग्स, एक जो फ्यूज्ड होती है 2, उन्हें क्या बोलते हैं, कील। तो ये 5 हो गए हमारे पास। एग्जांपल क्या है, पी एंड बीन्स। तो इन्हें नोट डाउन कर लीजिए।
देन आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हमने पढ़ा इन्फ्लोरेसेंस के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा रेसमोस, साइमोस के बारे में, फ्लावर के बारे में पढ़ा कि फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर की जो है अलग अलग क्लासिफिकेशन के हिसाब से हमने सारा पढ़ लिया, कि सिमेट्री के हिसाब से पढ़ लिया, सेपल एंड पेटल्स की अरेंजमेंट पे पढ़ लिया, एस्टिवेशन हमने पढ़ लिया। तो ये सारा आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका एक पार्ट और बचा है, जिसमें मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगी। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा। और शेयर करें, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक उसको नोटिफिकेशन पहुंचे। और अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए, क्योंकि मॉर्फोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पीवाईक्यू में और नीट में, जो आने वाले एग्जाम में भी आएंगे, इसके एग्जाम्पल्स के बेस पे आ जाते हैं, डायरेक्ट डायग्राम की लेबलिंग में पूछ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। सो थैंक यू सो मच।